दोस्तों, आज हम आए हैं आपके पास नई वीडियो लेकर। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि कलयुग में स्त्रियां गर्भवती क्यों होती हैं? इसके पीछे भी एक रहस्यमयी कथा है, जो आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन भाई लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। यह कहानी एक ऐसे ऋषि की है जिन्होंने स्त्री जाति को श्राप दिया था। आज से सारी स्त्रियां गर्भवती हो जाएगी। एक समय भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी उनके पास माता पार्वती जी आती हैं और एक प्रश्न पूछती है। हे प्राणनाथ, आज मैं आपके पास एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा से आई हूँ। तब भोले शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि है प्रिय, पूछो तुम्हारा कौन सा प्रश्न है। पार्वती जी कहती है, स्वामी आप तो इस संसार के कर्ता धर्ता हो। आपको तो सब पता ही होगा कि वह कौन से ऋषि है जिन्होंने कलयुग की स्त्री को श्राप दिया था कि वे लोग गर्भधारण करेंगी। केवल स्त्रियां ही गर्भधारण क्यों करती हैं? यहाँ कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहना पड़ता है? यह प्रश्न सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने यह बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न कलयुग की स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। पहले की युवतियां गर्भधारण नहीं करती थी। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पार्वती जी कहती है, ठीक है महादेव, मैं इस कथा को सुनूंगी। तब महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अगर तुमने इस कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हें यह कथा पूरी सुनकर ही उठना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान तो और भी हानिकारक होता है। इसी तरह प्रिय भक्तों, अगर आपने भी इस कथा को सुनना प्रारंभ कर दिया है, तो आप लोग भी अगर महादेव के सच्चे भक्त होंगे तो इस कथा को पूरा सुनेंगे, और जो इस कथा को ध्यान से सुनेगा मैं उसके समस्त पाप नष्ट कर देता हूँ। तब भोलेनाथ की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं कि एक समय ब्रह्मा जी ने अनेक मनुष्यों की रचना की है, अनेक ऋषि मुनियों की रचना की है, और अलग अलग अप्सराओं की स्त्रियों की रचना की है। और ब्रह्मदेव ने स्त्रियों को सौंदर्य, चंचलता और कई तरह की खूबियों से बनाया है। एक समय की बात है, ऋषि पुलस्त्य का जन्म ब्रह्मा जी के कान से हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बहुत सी शक्तियों से नवाजा और उन्हें इस संसार के कल्याण करने के लिए तपस्या करने को कहा। और अपनी माता श्री के आज्ञा अनुसार पुलस्त्य सुमेरु पर्वत की ऊंची चोटी पर तपस्या करने चले गए और उन्होंने घोर तपस्या की। वहां पर अनेक गंधर्व कन्याएं और पुरुष विचरण करने आया करते थे। जब उनकी दृष्टि पुलस्त्य ऋषि पर पड़ी, तब सभी लोग मिलकर उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश करने लगे। सभी अप्सराएं उनके चारों तरफ नाचने लगी, जिससे कि उनकी तपस्या भंग हो सके, और जो गंधर्व के राजकुमार थे वह भी उनकी तपस्या को भंग करने की कोशिश कर रहे थे। जब पुलस्त्य ऋषि ने यह देखा तो उन्होंने सभी अप्सराओं और राजकुमारों से कहा कि जो भी मेरी तपस्या को भंग करेगा उसे मैं गर्भधारण करने का श्राप दे दूंगा। इस बात को सुनकर सभी लोग वहां से भाग गए। तब भोलेनाथ जी कहते हैं कि है पार्वती, उसी समय वहां पर कर्णधार राशि वितरण बिंदु की कन्या हावी हुआ अपने माता पिता के साथ वहां निवास करती थी। वहां महर्षि पुलस्त्य के कह गए वचन को नहीं जानती थी। एक दिन वहां अपनी सहेलियों को ढूंढते हुए इस स्थान पर पहुंच गई जहां ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। और जब वहां पुलस्त्य के सामने पहुंची, उसकी नजर पुलस्त्य से मिली। तब उसके शरीर में एक बदलाव होने लगा। अचानक उसके शरीर में गर्भ धारण कर लिया। यह देखकर वह बहुत डर गई कि यह क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो पुलस्त्य की कही गई वाणी का पता ही नहीं था। इतने में उसकी सखियां वहां आ गई और वहां उसकी बुआ के पास उसे ले गई। वहां उसने अपने पिताजी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें सारा वृत्तांत समझ में आया कि महर्षि पुलस्त की कठोर वाणी के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह अपनी पुत्री को लेकर सुमेरु पर्वत पर चले गए। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि उसके पिताजी महर्षि पुलस्त्य के सामने क्षमा याचना करने लगे और कहते हैं कि आप तो ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हो, आप बहुत दयालु हो और सारे संसार का आपको तो ज्ञान है। मेरी पुत्री आपके श्राप से अनजान थी।
प्रभु, मेरी पुत्री से जो भी अपराध हुआ है उसे आप क्षमा कर दीजिए। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा, उसे पर तो यह कलंक लग जाएगा। इसलिए है मुनि, आप मेरी पुत्री को पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। मेरी पुत्री बहुत साफ मन वाली है, उसके मन में किसी प्रकार का दोष नहीं है, वह हमेशा आपकी सेवा करेगी। तब भोले शंकर भगवान आगे कहते हैं, इसी तरह ऋषि तरण बिंदु ने महर्षि पुलस्त्य से विनती की और बड़ी क्षमा याचना की। महर्षि पुलस्त्यकरण बिंदु की क्षमा याचना से प्रसन्न हुए और उन्हें हावी हुआ को दिए गए श्राप के कारण बहुत दुख हुआ। उन्होंने तरण बिंदु से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे श्राप के कारण आपकी पुत्री गर्भवती हुई है, इसलिए मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। और महर्षि पुलस्त्य ने हावी हुआ से शादी कर ली। वे दोनों महर्षि पुलस्त के आश्रम में रहने लगे। हावी हुआ निस्वार्थ भाव से महर्षि की सेवा करती और अपना पत्नी धर्म निभाती। हावी हुआ एक पतिव्रता स्त्री थी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर एक दिन पुलस्त ने हावी हुआ से कहा कि मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें मेरे समान ही पुत्र प्राप्त होगा जो हर चीज में पारंगत होगा। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उसे समय मैं वेदों का ज्ञान कर रहा था, इसलिए तुम्हारा पुत्र भी चारों वेदों का पारंगत होगा और दुनिया में वह विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय बाद देवी हावी हुआ ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अपने पिता के समान ही था। वह अपने पिता के गुणों के लिए अग्रसर रहता था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उसकी ख्याति सुनकर महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री मोरनी का विवाह उसके साथ कर दिया। कुछ समय उपरांत उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया और श्रवण का एक नाम कुबेर भी है जिसे हम अच्छी तरह जानते हैं, और कुबेर ने ही ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धन का स्वामी बना दिया। तब शंकर भगवान कहते हैं, कुबेर जी धन के स्वामी है और धन का चौथा भाग कुबेर जी के नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उसे धन का सवा भाग मनुष्यों को सौंप दिया है। ब्रह्मा जी ने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। गर्भधारण करना यह स्त्रियों के लिए एक श्राप था, लेकिन वह एक वरदान की तरह है। इस संसार की सबसे अच्छी रचना स्त्री ही है जिसके अंदर ममता के भाव है।